तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जो कि इंटीग्रेशन। हमने पहले क्लास में बात करी बच्चों डिफरेंशिएशन के बारे में, और इस क्लास में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। आइए बात करते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। मैं एक्चुअली यहाँ पर बेसिक चीजें बताऊंगा बच्चों जो कि आपको फिजिक्स में जरूरत होगी, है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जहां पर कि आप इंटीग्रेशन के बारे में बात करोगे, वहां पर मैं कह रहा हूं कि आपको ये बेसिक वाली जो चीजें है ना, मैं वो बस बेसिक वाली चीजें बताऊंगा, बस वही आपके लिए काफी होगी बच्चों। तो आइए जानते हैं एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है। मैं एक बार कह देता हूं यार, अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको ये वीडियो आसान जाएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर देख भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको फील लाना है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, आपको खुद को इतना कैपेबल बनाना है कि आपके सामने कोई भी अगर सवाल आए तो उस सवाल को आप आसानी से बना सको। इस तरह से अगर आपको कुछ करना है ना, तो आइए हम बात करेंगे आज किसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। बच्चों इंटीग्रेशन होता क्या है पता है? इंटीग्रेशन नथिंग बट क्या है बच्चों की रिवर्स प्रोसेस ऑफ, ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है राजा। क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हाँ है ना, डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस है ये। हमने डिफरेंशिएशन देखा, अब ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन निकाला कैसे जाता है यार? हमने कहा कि डिफरेंशिएशन जो होता है ना, तो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होगा, मतलब y वर्सेस x का जो स्लोप था ना बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन उसके हिसाब से निकाला। मतलब कि डिफरेंशिएशन हमने क्या कहा कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर स्लोप है ये y अपॉन x जो भी होगा ना बच्चों, इसका हमने कहा कि यार डिफरेंशिएशन स्लोप होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या इंटीग्रेशन भी रिलेटेड टू ग्राफ है? तो बिल्कुल हाँ बच्चों, अगर आप कह रहे हो ना तो बिल्कुल रिलेटेड है उसके। क्या कि इंटीग्रेशन जो देता है ना, ये हमें मिलता है एरिया ऑफ ग्राफ से। किससे मिलता है बच्चों? एरिया ऑफ ग्राफ जो होता है वो क्या हमें मिल जाता है, वहां से इंटीग्रेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इंटीग्रेशन। ये आप आगे भी पढ़ोगे, जब आप वर्क, पावर एंड एनर्जी कंसेप्ट पढ़ोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर ना बहुत ही आसानी से आपको ये जो सवाल है या जो भी कंसेप्ट है वो पढ़ने को मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी मैं अगर ये फील लाना है तो मैं फील लाने के लिए भी कहूंगा। और एक दूसरी भाषा में इस इंटीग्रेशन को कहा जाता है कि इंटीग्रेशन मीन्स होता है समेशन। क्या होता है? समेशन होता है। हमने देखा होगा ऐसा कुछ सिंबल है ना, ये समेशन होता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समेशन। सर ये क्या बता रहे हो सर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हमें ये समझ में आ गया कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये समझ में आ गया। हमें अगर किसी भी ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं तो उसे हमें क्या मिल जाता है कि इंटीग्रेशन से भी किसी भी ग्राफ का एरिया निकाला जाता है। तो ये हमें समझ में आ गया सर। जैसे कि आपने हमें डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया कि किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है? डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह से किसी भी ग्राफ का एरिया कहां से मिल जाता है? हमें इंटीग्रेशन से। लेकिन आप जो नीचे वाली जो स्टेटमेंट लिखे हो ना कि इंटीग्रेशन मीन समेशन, बच्चों इसके लिए मैं एक फील लाता हूं। देखिएगा, अगर मानो कि हमारे पास एक ग्राफ है जो कि ये y और एक x है बच्चों, ठीक है, और मानो कि ये ऐसा है हमारे पास कुछ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो यार ट्रायंगल है। क्लियर है? अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे? सिंपल है, एरिया निकाल सकते हो आप। ये x इतना ले लो और जितनी बड़ी हाइट होगी मतलब ये आपको y मिल जाएगा, तो वहां से आपको एरिया मिलेगा। चाहे किसी भी तरह का ग्राफ रहने दो यार, कोई भी ग्राफ रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मानो कि ऐसा है बच्चों, अगर ये पैसा ले रहे हो तो ये क्या बना? आपका रेक्टेंगल बना, है ना। जैसे आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो आपको इस ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगल ऑफ ग्राफ इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। क्योंकि ये रेक्टेंगल ऑफ ग्राफ मतलब इस रेक्टेंगल जो शेप दिख रहा है ना आपको, मैं उसकी बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? लेकिन यार ये सिंपल है कि ये आपके पास कोई डेफिनाइट शेप्स है, मतलब आप जानते हो कि भैया ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है, ये आप जानते हो, वो ट्रेपेजियम है, ये आप जानते हो। क्लियर? लेकिन अगर मानो कि भैया कई बार ऐसा भी ग्राफ आ जाता है आपकी लाइफ में, तो क्या करे? मानो है ना, ये ऐसे, ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस नहीं है ना। इस ग्राफ पे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मानो कि ये y एक्सिस है और ये बेटा कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा पता है कि मानो कि मैं एक छोटे छोटे पार्ट पकड़ूंगा इसके। ये एक छोटा सा पार्ट पकड़ लिया मैंने, ये है ना, ये चलो ये क्या है बेटा? dx है। और एक मैंने पार्ट पकड़ लिया, छोटा सा पार्ट पकड़ लिया, ये क्या है? ये dx है। चलो ठीक है ना, ये भी आपको एक शेप मिल जाएगा। कौन सा शेप है बच्चों? ये रेक्टेंगल ही मिलेगा आपको। क्लियर? उसी तरह से आपने ये भी शेप निकाला, मानो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपने क्या पकड़े बच्चों कि एलिमेंट्स पकड़े, छोटे छोटे क्या पकड़ रहे हो आप? एलिमेंट्स पकड़ रहे हो। मानो ये dx, सबका जो है ना वो dx पकड़ रहे हो, ठीक है ना। ये मानो कि आपका y1 है, ये मानो कि आपका y2 है, ये मानो कि आपका y3 है, ये मानो कि आपका y4 है। ये हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये y4 है ना, ये हाइट बनी y4। तो इसकी हाइट क्या बनी? y1 हाइट बनी। इसकी हाइट क्या बनी? y2 हाइट बनी कि नहीं? इसकी हाइट क्या बनी? y3 हाइट बनी।
अब मैं क्या करूं पता है कि इन सभी को अगर मैं ऐड करूं, है ना, ये छोटे 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 जो भी पार्ट्स है ना, मैंने सबको मतलब यहाँ पर भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर बनाए ना, आप यहाँ पर भी एक बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ऐसे अलग 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 अगर मैं पार्ट बनाते जाऊं तो क्या मुझे इस ग्राफ का पूरा एरिया मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब क्या ऐड करना है सर जी? सबको ऐड करना पड़ेगा। क्या? अगर उस ग्राफ का एरिया ऑफ अगर ग्राफ निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये y1 dx है ना, प्लस ये y2 dx, ठीक है, प्लस y3 dx जो भी होगा, प्लस कहां तक जाना पड़ेगा? yn dx तक जाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि आप क्या कर रहे हो पता है कि इसको ऐड करते जा रहे हो, आगे 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 के जैसे जैसे जा रहे हो ना आप उसको बस ऐड करते जा रहे हो और उससे आपको क्या मिल रहा है? एरिया ऑफ ग्राफ मिल रहा है। क्लियर? और इसे आप कैसे लिखोगे फिर? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, है ना, yi और ये dx बना आपका, y और dx बना समेशन। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है पता है कि अगर आप यहां पर देखोगे तो ये इतना सारा, मानो कि यार ये रेक्टेंगल बन रहा है आपका, ऐसे रेक्टेंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हो क्या रहा है कि यार ये इतनी जगह जो है ना यहाँ पर छूट रही है, हर जगह पर, हर समय कहीं पर भी जाओ आप, इतनी जगह यहाँ पर छूट रही। देखो ये है ना, ये जो पोर्शन यहाँ पर छूट रहा है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर छूट रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है पता है कि हमने क्या करा, इस समेशन को बस चेंज करा सर, समेशन को हमने चेंज करा और हमने कहा इसको कि इंटीग्रेशन। हमने क्या कहा? इंटीग्रेशन। तो ये सिंबल बना आपका किसका? इंटीग्रेशन का। किसका सिंबल है ये? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे समेशन का सिंबल ये है उसी तरह इंटीग्रेशन का सिंबल ये है। बच्चों ये समझना होगा, अगर आपको फील लाना है ना तो आपको ये चीजें समझनी होगी। तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, इंटीग्रेशन का क्या है? ये सिंबल है। अगर मानो कि यहाँ की वैल्यू 0 है और यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है, सपोज मानो ये x है बेटा, ये x इक्वल टू 3 है, जो भी है, अगर मैं x की वैल्यू अगर उस पॉइंट पर दे दूं कि इस पॉइंट पर इस x की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो करना क्या है? बस इसको आपको ऐसे करना है। तो आपका ग्राफ जो बनेगा तो एरिया क्या बना? इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां होगा? 0, दैट इज x इक्वल टू 3, और क्या है आपका y क्या है? जो भी है x इंटू वट dx, खत्म। y क्या है? x इंटू dx। बस आपको ना बच्चों ये करते रहना है। बाकी x इंटू dx कहने से पता है y इंटू dx होगा, क्योंकि फंक्शन y का भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन होगा y का, ये y का फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ क्या होगा पता है? x होगा। y इज द फंक्शन ऑफ x होगा। अगर मानो कि y का अगर x का फंक्शन नहीं हुआ तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे, समझ में आ रहा? वो चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे होती है। क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुई कि आपको कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? तो इसलिए मैंने कहा कि इंटीग्रेशन जो है ना, किसी भी ग्राफ का अगर एरिया निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना होता है, जब कोई अगर डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है ना? क्लियर आ रहा है समझ में? अगर यार डेफिनेट शेप है तो उसको तो हमें फॉर्मूला पता ही है, लेकिन अगर इस तरह का अगर कोई शेप है, इस तरह का अगर ग्राफ का नेचर है तो हम क्या करेंगे? इसको छोटे 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 पार्टों में ऐसे बांटेंगे और कहेंगे भैया हम तुम्हारा क्या करेंगे? 0 से लेकर तुम्हारा हम 3 तक क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी कि इस ग्राफ का जो है ना एरिया मिल जाएगा। तो बस इतनी चीज है बच्चों की ये याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। समझ में आया होगा आपके कि कंसेप्ट क्या है बच्चों, ठीक है? देखो ये आसान सी बातें हैं, इसको ना ज्यादा आप ये करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक्चुअल फील आने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप ये समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब यहां से जो मैं बातें समझाने वाला हूं, जो एग्जांपल्स लेने वाला हूं ना बच्चों, ये आपको समझना होगा यार, ये हद से हद होगी आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है ठीक है। अब इसके जो बेसिक फॉर्मूलेज है ना, वो बेसिक फॉर्मूला जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो क्या कहता है देखिएगा, ठीक है, कि यार इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है बच्चों x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, प्लस क्या है? c। क्लियर हुआ है ना बच्चों? इस तरह के इंटीग्रेशन को कहा जाता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। कौन सा? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्यों इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन? क्योंकि इसका लिमिट कुछ मेंशन नहीं करा गया है। क्या नहीं मेंशन करा गया है? लिमिट। मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा आगे जाके जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि सर इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर कोई लिमिट ही मेंशन नहीं करा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? सी का मतलब होता है कांस्टेंट। सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है?
क्लियर। तो यहां पर जो हमने अभी लिखा कि इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, तो यही है y की वैल्यू यहां पर क्या लिखा मैंने x रेस टू n लिखी, और यहां पर मैं ये चीजें यहां पर लिख पा रहा हूं। लेकिन अगर यहां पर आपको कोई लिमिट मेंशन नहीं करा गया है, इसलिए इस इंटीग्रेशन को कहा जाता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। सर एप्लीकेशन कैसे करें इसके, समझो मानो कि इंटीग्रेशन x रेस टू 2 dx है बच्चों, तो इसका क्या होगा x रेस टू 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस व्हाट कांस्टेंट c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बना x रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। वाह क्या बात है सर। और कोई दूसरा इंटीग्रेशन x रेस टू 3 dx ले लो, क्या आएगा x रेस टू 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 प्लस c। तो बचता क्या है x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ठीक है। और कोई इंटीग्रेशन x रेस टू 4 dx क्या आएगा x रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। मैं ये c क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भैया हमें ये लिमिट पता नहीं है, तो यहां पर कोई ना कोई तो कांस्टेंट टर्म आएगी, उस कांस्टेंट टर्म के लिए हमने यहां पर c लिख रहे हैं। अब ये c कैसे निकाले, जब आपको कोई कंडीशन दी जाती है ना, तब आपको ये c निकालकर आप वो वैल्यू c की निकाल सकते हो बच्चों, जो अपना मोशन इन 1D में करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स करोगे, वो कंडीशन दे देते हैं और वहां से आपको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशंस में भी आप ऐसी चीजें करोगे। ठीक है, तो ये बातें है, जब आप आगे आगे जाओगे ना तब आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन का ना सबसे बेहतरीन वाला फॉर्मूला है बच्चों, इसको ना आप सोचिएगा जरूर। कुछ भी मतलब बहुत ही आसान बहुत ही मुश्किल सा है क्या, कुछ भी नहीं है। देखिएगा ना ये फॉर्मूला आपको ना, ये बेसिक ये बाहुबली फॉर्मूला है बच्चों हमारे फिजिक्स का, मैं कह रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इक्वल टू x रेस टू n + 1 डिवाइड बाय m। देखिए अब ये जो y फंक्शन है, ये y किसका फंक्शन है बच्चों, x का फंक्शन है। इसलिए भाई देखिए x dx, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी मैंने कहा था, क्लियर। तो ये क्या हुआ x ds, तब यहां पर इंटीग्रेशन बनता है। अगर नहीं, अगर मानो कि ऐसा होता है इंटीग्रेशन t इंटू dx होता, तो क्या इंटीग्रेशन बन पाता, यहां पर नहीं बनता, क्योंकि आपका ये जो फंक्शन है y का, ये x का फंक्शन है ही नहीं। y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x एट ऑल। y किसका फंक्शन, यहां पर टाइम का फंक्शन, और आपका इंटीग्रेशन किसके साथ होने वाला है, x के साथ, तो यहां पर इंटीग्रेशन बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है, तो ये चीजें आपको याद में रखनी होगी। ठीक है, तो इस चीज में क्या होगा वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा क्या करना है। क्लियर। चलो मानो और एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल ले ले, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। इसका कैसे करोगे आप, इसका बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, x रेस टू हाफ dx लिख सकता हूं, बिल्कुल। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा x रेस टू हाफ + 1 डिवाइडेड बाय हाफ + 1 प्लस और बच्चों c। हाँ क्या आएगा फिर ये x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, मतलब क्या बना ये 2/3 x रेस टू 3 प्लस c। वाह क्या आंसर हुआ, मैंने कुछ मतलब मुश्किल वाली कुछ भी बात नहीं। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो, इसको पावर के फॉर्म में लिखो, और ऐसे बस जो भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बस उसको यहाँ पर लिखो यार। ये देखो ये n का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 आपको आंसर मिल रहा है। यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ समझने वाली बात है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले लेंगे पता है, चलो मानो इंटीग्रेशन ऑफ यार 1/x² करना है आपको। अब इसको क्या करेंगे आप इसको ना इनवर्स के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखना है कि इंटीग्रेशन x रेस टू -2 dx लिखो, यहां पर इंटीग्रेशन होगा दैट इज dx। ये सभी y के वैल्यूज है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ तो यहां पर क्या होगा बता, x रेस टू n की वैल्यू कितनी है -2 लिखो, +1 करो डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो x रेस टू -1 डिवाइडेड बाय -1 हुआ बच्चों। और यहाँ पर आपको c आएगा। जरूरी नहीं कि हर बार आप c लिखते रहो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर c आएगा। कभी भी जब कभी भी अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो वहां पर c आता रहेगा आपका। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप इसको देखिएगा। हाँ क्या करोगे आप कि यार माइनस ऊपर आ गया ये, और ये 1/x + c, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, बहुत ही सिंपल वाली बात है। ठीक है, और अगर ऊपर से करोगे आप इंटीग्रेशन 1/x³ dx कीजिएगा, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन x - 3 dx, तो क्या होगा -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 c, तो x रेस टू -4 डिवाइडेड बाय -4 + c हुआ। और अगर आपको इसको अच्छे फॉर्म में लिखना है तो -1/4x रेस टू 4 + c बना, है ना। कोई मतलब मुश्किल वाली बात ही नहीं, चाहे वो इनवर्स में रहो चाहे कोई भी फॉर्मूला रहो, इसमें आपको ना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वहीं पर अगर मानो कि मैं लिख रहा हूं यहां पर कि यार इंटीग्रेशन अगर मैं 1/√x dx करूं तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे आप क्या कि इंटीग्रेशन x रेस टू -½ dx, बिल्कुल लिखना चाहिए, कोई परेशानी नहीं, आप लिख सकते हो इसको। तो कैसे लिखेंगे भैया, इंटीग्रेशन x रेस टू -½ dx इज इक्वल टू x रेस टू -½ + 1 डिवाइडेड बाय -½ + 1 प्लस व्हाट c।
क्योंकि इनडिफिनिट है। तो क्या होगा, माइनस हाफ प्लस 1 हाफ होगा, तो एक्स रेस टू हाफ डिवाइडेड बाय ये कितना बना बच्चों, ये हाफ ही बना प्लस सी। तो ये क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये अंडर रूट एक्स और ये प्लस सी, खत्म। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स बना वैल्यू। कितनी वैल्यू बनी, 2 रूट एक्स प्लस सी। तो मतलब जो भी चीजें आप यहां पर कर रहे हो ना बच्चों, जो आपका ये फॉर्मूला है ना, ये इसके हिसाब से आपको चीजें ना करनी आनी चाहिए। अब यहां कर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात कहना चाहता हूं मैं, जो कि ये एक फॉर्मूला कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है, देखिएगा, अगर मानो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू अगर -1 हो, उसी का मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो, है ना, कोई भी चीज ले लीजिएगा आप, तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, चलो ऐसे लिख देता हूं, मानो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है, तो इंटीग्रेशन x रेस टू -x dx है। अब इसको कैसे कीजिएगा भैया, ये अगर आप ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करोगे तो ऐसा होगा, क्या होगा देखिएगा, x रेस टू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1, मतलब ये x रेस टू 0 डिवाइडेड बाय 0 हुआ। भाई ये तो गड़बड़ होगी पूरी, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये फॉर्मूला बच्चों n इज नॉट इक्वल टू -1 के लिए अप्लाई नहीं करता है ना, ये यहां पर अप्लाई वर्क नहीं करेगा। तो आपको ना एक दूसरी चीज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी देखिएगा। तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का होगा बच्चों log x, क्या होगा log x होगा। तो हाँ, ये याद में रखना है आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x होगा। आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन के समय पर भी, किसके समय पर भी, डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन के समय में मैंने कहा था आपको कि d/dx log x क्या था, 1/x था। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ देखिएगा, पूरा रिवर्स है सर जी, पूरा रिवर्स है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन log x आता है, पूरा रिवर्स है। मैं आपको ये फॉर्मूला डिराइव कर दे देता हूं, मानो कि d/dx, ठीक है ना, x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इसका ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, चलो हाँ, x रेस टू n+1 -1 डिवाइडेड बाय, है ना, इनटू n+1 जो भी होगा ये, ठीक है ना, ये मतलब आगेगा और डिवाइडेड बाय ये n+1 जो है सो है, तो n+1 1 - 1 कैंसिल, तो आंसर क्या बना, x रेस टू 1। देखिएगा x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या है, x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 का डिफरेंशिएशन क्या है, x रेस टू 1 है। इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। क्या है बच्चों, रिवर्स प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। तो इसमें गड़बड़ होने की या कुछ दिक्कत वाली बात अगर आपको कुछ लग रही है तो कोई भी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट सा है, जो कि इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इक्वल टू x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस की c, मतलब c क्या है बच्चों की कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब इसी फॉर्मूले के ना, अगर मैंने अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए बताया आपको, किस इंटीग्रेशन के लिए बताया, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और वही अगर मैं ऐसे करूं क्या कि एग्जाम्पल अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx, तो अब ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ना, ये बनेगा बच्चों डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा। ये कौन सा इंटीग्रेशन होगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा। क्यों, यहां पर लिमिट मेंशन करा गया है। क्या करा गया है, लिमिट। देखो ये लिमिट होता है a to b x रेस टू n dx, है ना, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन हुआ। इसे कहा जाता है लोअर लिमिट, और इसे कहा जाता है अपर लिमिट। मैं ये कर दिखाऊंगा, बाद में आपको खुद करना है, ठीक है। तो कैसे करें आप देखिएगा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3, लिमिट को ऐसे लिखा जाता है 0 to 1 बाद में। अब ये जो 0 और 1 है ना बच्चों, ये आपको x की जगह पर रखना है। किसकी जगह पर रखना है, x की जगह पर, तो रखिएगा। तो इक्वल टू, पहले क्या करा जाता है, पहले कि कभी भी याद में रखिएगा, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। क्या होता है, माइनस लोअर लिमिट होता है। समझ में आ रहा है, चलो करेंगे। अब x की जगह पर कौन सी, अपर, पहले हम ये 1³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0³ डिवाइडेड बाय 3, तो 1³ मतलब 1/3 माइनस ये तो 0 हुआ, मतलब आंसर क्या बना, 1/3। क्लियर। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx, मतलब कि इसकी वैल्यू हमें पता है कि यार हमें ये लिमिट इंटीग्रेशन कहां से कहां के बीच में करना है, 0 to 1 के बीच में करना है, तो इसकी डेफिनेट वैल्यू होगी कुछ ना कुछ तो। लेकिन वहां पर C जो आ रहा है कि वो C हमें पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। क्लियर, ये समझ में आ गया।
उसी तरह अगर मानो कि मैं इसे कर रहा हूँ इंटीग्रेशन -1 to 1 x⁻1 dx कर रहा हूँ, x⁻1 मतलब क्या है, x ही है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा आपका, x⁻1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। हाँ तो क्या होगा x²/2, लिमिट आप यहाँ पर रख दीजिए -1 to +1, -1 to +1। अब रखिएगा लिमिट, हाँ ये +1 रखिएगा 1² डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये माइनस अपने यहाँ का, ठीक है। और अब इसका भी माइनस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ये माइनस हाँ ये 1² डिवाइडेड बाय 2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो याद में रखना ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो +1/2, तो क्या बना बच्चों, ये 1/2 + 1/2, तो कितना बना, 1 बना ये। तो इंटीग्रेशन -1 to +1 x dx कितना आता है, 1 आता है आपको। यार ये जरूरी है, ये आपको करने आना चाहिए राजा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको करने ही आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली या कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो और एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसी के ऊपर, चलो मानो एग्जांपल क्लियर क्या है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 to 2, ठीक है। और ले लेते हैं x³ dx, x³ dx। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं चलो मानो 1/x लेते हैं या 1/x dx ले लेते हैं, तो क्या आएगा, ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log x, और इसका लिमिट क्या होगा 0 to 2, तो अपर माइनस लोअर, तो log of 2 माइनस log of 0, वो तो खत्म हो गया। तो मतलब आंसर क्या बना, log of 2 इज द आंसर। क्लियर। तो ये चीजें ना आपको ना याद में रखनी होगी बच्चों, ऐसे करने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। और एक ले लेता हूं यहां पर 0 to मानो 1, ठीक है। क्या लेते हैं x⁻4 dx, क्या आएगा x⁵/5 लिमिट 0 to 1, ठीक है। तो x की जगह पर 1 और 0 रखना है, तो 1⁵ डिवाइडेड बाय 5 माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस, अगर यहां पर माइनस है तो माइनस, देखो यहां पर माइनस था, यहां पर माइनस था, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। हाँ तो और ये 0 हो गया, तो मतलब आंसर क्या बना बड़ा, 1/5 बना, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल ना बच्चों करने आने चाहिए इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए समझने वाली बात है, इसमें कुछ डिफिकल्ट या कोई मतलब ये चीजें करनी पड़ेगी वो चीजें करनी पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर हो रहा है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के दोनों ना रिवर्स प्रोसेस है, समझ लीजिएगा। चलो एक यहां पर एग्जांपल करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाला एग्जांपल कर लेते हैं। मानो y = x + x² है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन y dx क्या है बच्चों, मैं सीधा लिख देता हूं, है ना, y का फंक्शन दे दिया, तो इंटीग्रेशन x + x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x² dx, या आप ऐसे लिखिए या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन x³ प्लस क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये एडिशन वाला इंटीग्रेशन हुआ। वहीं पर अगर मानो कि आपको दिया गया है y = x - x², तो क्या होगा इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन x - x² dx, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x² dx, तो क्या आएगा x²/2 dx सॉरी माइनस x³/3 प्लस व्हाट सी, जो भी कांस्टेंट होगा आपका, ठीक है। ये देखो प्लस, ये एडिशन वाला था, ये सब्सट्रैक्शन वाला एग्जांपल था, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y = x² + 1/x², y = x² + 1/x², तो इसको क्या करें इंटीग्रेशन x² + 1/x² dx। आप इसको देखो, इसको डायरेक्टली कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन देखो यार, ये मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करा, x⁻n + 1, कैसे x⁻1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो कितना आया x⁻2/2 प्लस ये देखो x⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो कितना आया x²/2 प्लस x²/3/3। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली नहीं बात। ये देखो x है x dx x²/2 माइनस x² x³/3, तो इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ाना है और वही चीज नीचे लिखनी है, खत्म हो गया। डिफरेंशिएशन में एक घटाना था, ऊपर वाली नंबर एज इट इज लिखना था और ऊपर वाली वैल्यू घटना था एक। तो इसको कैसे करें,
करिए फिर, ये x³/3 होगा प्लस, अब ये क्या होगा, ये क्या होगा देखिएगा, चलो करिएगा। अब x⁻² होगा भैया, ये इंटीग्रेशन x⁻² dx वाली बात हुई, तो ये x³/3, देखिए इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे लिखना है। हाँ क्या होगा, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये क्या बनी x³/3 प्लस x⁻1 डिवाइडेड बाय -1। तो मतलब कि यार मैं ऐसे लिखूँ x³/3, ये माइनस यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस बना, और ये x-1 नीचे आया तो ये 1/x बना। देखिए अब यहाँ पर पावर कितना था, 2 था, यहाँ पर पावर कितना आया, 1 आया, तो एक पावर घटाना है। माने कि x⁻7 है इंटीग्रेशन dx, तो इसका क्या आएगा, -1/x⁻6 आएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन 1/x⁻10 dx है, तो क्या आएगा, -1/, हाँ क्या होगा, -1/x⁻9 होगा। ठीक है, ये आपको करने आने चाहिए बच्चों, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है तो आपको वो करना चाहिए। ठीक है, चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन x + 1/x इंटू dx, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x का log x, खत्म हुआ। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां पर हाँ प्लस ही आएगा ना, बिल्कुल आएगा, प्लस ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, हुआ क्लियर, ये वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना अलग, मतलब कि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, कॉम्बिनेशन के, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, और थोड़ा सा चलेंगे आगे, और आगे चलेंगे और कुछ एग्जांपल्स करते चलेंगे। ठीक है ना, चलो मानो इंटीग्रेशन 0 to 1 है, क्या है, x + 1/x इंटू dx है। अब इसको हल कैसे करें, x का क्या आता है, x² प्लस इसका क्या आता है, log x, और इसका लिमिट बनेगा बड़ा, आप इसको ना ऐसे भी रख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ 0 to 1। क्लियर, आप इसको सेपरेट कीजिएगा, कैसे, अब देखिएगा, पहले x में रखिएगा ये, हाँ x में क्या रखिएगा, वैल्यू रखिएगा 1² माइनस 0/2, क्लियर हुआ। अब ये प्लस, हाँ log 1 माइनस log 0, ये तो वैल्यू कैंसिल होगी, तो मतलब ये 1/2, ये 0 हो गया बच्चों, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या आया, ये प्लस होगा log 1। तो log 1 कितना होता है ये भी आपको पता है, log 1 कितना होता है ये भी आपको पता है। तो ये चीजें ऐसे करते 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 आपको जाना है आगे आगे, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही बातें, एकदम से क्लियर हो रही, चाहे कोई भी वैल्यू रहने दो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन x⁻n dx x⁻n + 1 डिवाइड बाय n + 1, बस याद में रखिएगा ये n = -1 के लिए अप्लाई नहीं करता। किसके लिए अप्लाई नहीं करता, हाँ क्लियर हुआ ये। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे किसकी पता है, ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री। चलो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होगा, ये बना बच्चों -cos x प्लस c क्यों, इंडिफिनिट है। देखिएगा अगर आप देखोगे d/dx sin x का इंटीग्रेशन क्या था, cos x था। ठीक, तो ये चीज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, sin x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप देखोगे समझ, ये बहुत जरूरी है, हाँ sec² x dx क्या होगा पता है, tan x होगा, है ना, आपको याद आ रहा होगा d/dx क्या था, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x था। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x माइनस cot x, नहीं याद आया, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx cot x का क्या था, cosec² x था माइनस। ठीक है, तो ये चीजें याद में रखनी होगी, बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या रखें, cosec x cot x क्या था बड़ा, बताओ ये क्या होगा, cosec x इंटू cot x, और इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x, ये होगा cosec x और ये होगा sec x माइनस प्लस। ठीक है ना, तो माइनस कहां पर, जहां पर भी LHS RHS में जहां पर भी C होगा,
जहां पर भी सी होगा वहां पर माइनस लेना है। तो RHS में जहां पर भी सी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपका क्या है, LHS है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शंस है जो आपको ना बहुत ही याद रखना ही चाहिए। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। मानो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू व्हाट dx। अब कैसे करोगे इसको, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है यार, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का साइन एक्स प्लस सी आएगा बच्चों। यहां पर सबकी तरफ सी आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी प्लस सी प्लस सी। ठीक है, आया समझ में। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको लग रहा है क्या कि सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू व्हाट dx, तो क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स कहाँ, tan x माइनस cot x, खत्म। हाँ बड़ा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब अगर देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स है इंटू dx, तो इसका क्या आएगा बाबा, माइनस कोसेक एक्स होगा और ये प्लस सेक एक्स टैन एक्स क्या होगा, सेक एक्स होगा। खत्म हो गया आंसर आपका। ये इतनी सारी चीजें हैं, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये प्लस सी होगा, ये भी क्या होगा बड़ा, प्लस सी ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट है बच्चों जो आपको करने आने चाहिए। इसके ऊपर भी थोड़ा सा डेफिनेट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम बात करेंगे, वो भी कैसे करा जाता है देखिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूँ तो किसके बारे में, डेफिनेट समझो इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स dx है। साइन का इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 to पाई, वैल्यू रख दो क्या है, माइनस कॉस इंटू अट पाई, माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस, हाँ ये माइनस और अपने लिमिट का माइनस प्लस, तो कॉस 0 हुआ। कॉस पाई क्या होता है बच्चों, 0 होता है। होता है कि नहीं होता है, 0 होता है कॉस पाई -1 होता है। तो कितना हुआ ये माइनस और ये -1 प्लस ये 1 बच्चों, तो ये कितना हुआ 1 + 1, तो कितना आया 2 आंसर आया। क्लियर, तो ये समझने वाली बात है, ऐसे करना पड़। देखिएगा पाई का मतलब होता है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। साइन n पाई 0 होता है, कभी हमेशा याद में रखना, साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है, और कॉस n पाई 1 होता है, प्लस और माइनस 1 होता है। ठीक है, तो जो चीजें हैं ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, कर पाओगे आप ऐसा। उसी तरह अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, इंटीग्रेशन 0 to π/2, क्या ले लो बच्चों, cos x dx ले लो। cos का इंटीग्रेशन क्या है, sin x है, और इसका लिमिट क्या बना, 0 to π/2 बना, तो वो रखो वैल्यू, हाँ sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 कितना बताओ, 91 है, साइन 0 0 है, तो कितना आंसर आया, 1 आया, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये जो है ना, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन से मतलब हमें पता है कि इसकी हमें कोई ना कोई तो वैल्यू मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगा हमें इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये इंटीग्रेशन था बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी होता है बच्चों e⁻x + c। क्या होता है, इंटीग्रेशन e⁻x इज इक्वल टू e⁻x + c ही इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, बन जाता है। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बढ़िया सा एग्जांपल ले लेंगे, क्या कि y इज इक्वल टू x + 1/x प्लस साइन x प्लस e⁻x। भाई इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, इंटीग्रेशन हाँ x + 1/x प्लस साइन x प्लस e⁻x इंटू dx। क्या होगा इंटीग्रेशन इसका बताओ, x का इंटीग्रेशन होगा x² प्लस 1/x का होगा log x, साइन x का होगा माइनस cos x, और e⁻x का होगा e⁻। अरे भैया ये हुआ मैजिक आपका, ये हुआ इंटीग्रेशन किसका, इस y के फंक्शन का।
है ना। देखो x रेज टू n प्लस 1 तो कितना हो x2/2, 1/x का इंटीग्रेशन कितना था log x आएगा, sin x कितना होगा माइनस cos x। ये करने आना चाहिए बच्चों, मैं कह रहा हूं बार बार आपको, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये समझ में आ रहा है क्या, ये क्लियर हो रहा है पूरी तरह से एकदम सा, ठीक है, वेरी गुड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, पूरा ये मिटाएंगे और कुछ थोड़े से उसके ऊपर के एग्जांपल्स करेंगे। क्लियर, हाँ। क्या इंटीग्रेशन मानो √x प्लस x² प्लस sin x प्लस cos x, तो क्या आएगा भैया इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आप अलग अलग से इसको सेपरेट भी कर सकते हो, आप इसको अलग अलग सेपरेट भी लिखकर कर सकते हो, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसका क्या आएगा x⁵3/2 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस x³ इसका माइनस cos x इसका प्लस sin x। क्लियर, तो ये क्या बना, 3 ऊपर गया तो 3/2, सॉरी ये 2/3 होगा ना, इसे कैसे 3/2 होगा, तो ये 2/3 x⁵3/2 प्लस x³ माइनस cos x प्लस sin x प्लस कॉन्स्टेंट c। कोई दिक्कत वाली बात? और एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन e⁻x प्लस sec² इंटू वॉट dx, क्या आएगा ये ex होगा, sec² का प्लस tan x, खत्म। कोई यहाँ पर मुश्किल वाली बात नहीं है, जैसे आप कर सकते हो, जैसे आप करना चाहते हो वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, अगर आपको सही में, अगर मन में अगर आपको कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि नहीं मुझे इंटीग्रेशन आना चाहिए, इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, करनी ही पड़ेगी यार, उसमें कोई दबाव ही नहीं है आपके ऊपर। क्लियर, एप्लीकेशन में बताऊंगा एक्चुअली कहाँ पर यूज़ करने वाले, ये समझ में आ गया? ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी कुछ एग्जांपल देखे। अब मैं आपको ना एक चीज़ बात बता देता हूँ कि अगर मानो कि दो फंक्शन है, जैसे हम ना डिफरेंशिएशन में यूवी फॉर्मूला था, तो उसी तरह से अगर मानो कि कोई दो फंक्शन है यूवी, मतलब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर कि x sin x, ऐसे दो फंक्शन है, तो क्या करें, कैसे इसका इंटीग्रेशन करें? इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सा, कि इंटीग्रेशन ऑफ u v इज इक्वल टू, आपको u कांस्टेंट रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ v करना है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u करना है, इनटू इंटीग्रेशन v के साथ करना है dx, और पूरे का इंटीग्रेशन करना है आपको dx। है ना, इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहा जाता है। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, चलो x sin x का एग्जांपल ले लेंगे ना। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, ठीक है, u बाहर, मतलब देखो ये u बना, ये v बना। बच्चों इसका एक रूल है, इसका एक रूल है, कौन सा रूल है बता? आइलेट रूल है। क्या रूल है? आइलेट रूल। जैसे बॉडमास होता था हमारा, बॉडमास है ना अलजेब्रा में, उसी तरह हमारा इंटीग्रेशन में एक रूल है, क्या? आइलेट रूल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x sin x मैं बताऊंगा उसके बारे में, तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर देता हूं। u क्या है? x है, तो x बाहर रख दो। इंटीग्रेशन ऑफ v sin x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx इंटू u के साथ है, ये ब्रैकेट में। इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू क्या है बच्चों? sin x है, इंटू क्या है? dx है, और ये पूरा क्या है? dx है। ठीक है, कीजिएगा इंटीग्रेशन। x sin x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x है, माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx, इसका इंटीग्रेशन क्या बना? 1 बना बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या है? फिर से cos x आ गया कि माइनस cos x आ गया? हाँ, माइनस cos x आ जाएगा, तो ये क्या हुआ? माइनस cos x। क्लियर? और ये क्या बच्चों? ये dx बना। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? माइनस x cos x, ये माइनस और ये माइनस प्लस बना। ये इंटीग्रेशन 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये cos x आपका dx बना। अब इसका इंटीग्रेशन रहेगा आपका x cos x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बड़ा? sin x बना। सो दिस इज योर आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sin x माइनस x cos x। क्लियर? समझ में आया? उसी तरह से और एक एग्जांपल दे देते हैं।
x e टू द पावर ऑफ x, ठीक है। हाँ, इसको uv रूल अप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ uv क्या है, x इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx इंटू x इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x dx क्लोज द ब्रैकेट इनटू dx। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन वही होगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन वही होगा e टू द पावर ऑफ x इंटू dx। तो क्या बना x रेज टू ex माइनस क्या है ये e टू द पावर ऑफ ex है। तो मतलब क्या आंसर आया इसका कि x माइनस 1 e टू द पावर ऑफ x, ये इसका डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन बना। यही तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं हम, उसको सेपरेट कर रहे हैं बाय पार्ट, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, समझ आ रहा है। तो यहां पर जो चीज है ना, ये आइलेट रूल क्या करता है पता है, ये I का मतलब होता है इनवर्स, क्या होता है इनवर्स, L का मतलब होता है बच्चों लॉग, A का मतलब होता है बच्चों क्या पता है अलजेब्रा, क्या होता है अलजेब्रा, T का मतलब होता है बच्चों ट्रिगोनोमेट्री, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन कौन सा। अगर मानो मेरे पास दो फंक्शन लिए मैंने यहां पर, एक लिए x sin x और दूसरा है मेरे पास मानो कि e टू द पावर ऑफ ax इंटू x है। x क्या है अलजेब्रा है, sin क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अब अलजेब्रा पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, तो ये u हो गया आपका और ये v हो गया। अब यहां पर देखिएगा फंक्शन कैसे आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले आ रहा है उसके बाद में अलजेब्रा, लेकिन रूल में क्या है ILA, A इज द अलजेब्रा, तो मतलब ये आपका u होगा और E का मतलब एक्सपोनेंशियल, ये आपका क्या होगा पता है v होगा। हाँ, तो इसलिए ये रूल बनाया गया है, समझ में आ रहा है। तो आशा करता हूं कि ये प्रोडक्ट रूल भी आपको ना समझ में आया गया, जो कि उसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भगवान के लिए यार सोचो जरा सा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है राजा, पढ़ाई इतनी ज़रूरी है क्योंकि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इतनी ज़रूरी पढ़ाई है आज, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी समझा लिया आपको, अब कहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है क्या, नहीं ना। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं बच्चों कि ये जो कंसेप्ट है जो कि है सब्स्टिट्यूशन वाला, कौन सा वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला। ये सब्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आपका जो इंटीग्रेशन है वहां बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन वाला वहां पर पार्ट आ जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट क्या होता है देखिएगा, एग्जांपल अगर मैं ले लूं, इंटीग्रेशन अगर मानो कि x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने का क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा आप, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी और t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के साथ, तो क्या आएगा ये dt इज इक्वल टू, ये 0 होगा और ये 2x dx बनेगा। x के साथ डिफरेंशिएशन करा हमने t का, तो dt इज इक्वल टू क्या हुआ 2x dx, तो x dx क्या हुआ बच्चों dt बाई 2 हुआ, देखिएगा ये, ठीक है ना। तो t की वैल्यू यहां पर रख दीजिएगा, क्या होगा इंटीग्रेशन x dx क्या है यार, देखो x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं इंटीग्रेशन x dx क्या है आपका dt बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है आपका, कहां गया, ये t है इंटू टी, खत्म। इसको आप ऐसे लिखो 1 अपॉन 2t इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, तो 1/t इंटू डी टी क्या बना लॉग बना बच्चों, तो हाफ हाँ लॉग ऑफ टी, खत्म, ठीक है। तो ये लॉग ऑफ टी, तो टी की वैल्यू क्या है आपकी, यहां पर मैं ये लिख रहा हूं, तो टी की वैल्यू क्या है हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होगा फाइनल, क्लियर। यहां पर मैं एक बात बताना भूल गया आपको, अगर मानो इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर है, तो ये बच्चों ना 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लीजिएगा और इंटीग्रेशन कीजिएगा x स्क्वायर dx, ठीक है। तो क्या होगा पता है कि ये 2x क्यूब बाई 3 प्लस सी, मतलब आंसर आया 2/3 x क्यूब प्लस सी, ठीक है। अगर वहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x होता है,
कैसे नहीं समझ में आया, चलो ऐसे करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 0 dx, क्लियर। तो क्या हुआ ये 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो एक्स रेज टू 1/1, तो एक्स रेज टू 1 हुआ, मतलब x हुआ। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है, एक्स रेज टू 0 मतलब 1 ही होता है ना, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर 2 है ना बच्चों, तो उसको कांस्टेंट बाहर से लिखवा लीजिएगा, आप कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसी तरह से अगर मैं दूसरा कोई और एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ, सब्स्टिट्यूशन वाली बात होगी, क्लियर हो गया, सब्स्टिट्यूशन वाला फंडा क्लियर हो आपको। मतलब कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x है तो क्या होगा ये 2x² 2, तो 2 कैंसिल, तो आंसर बना x² + c। इंटीग्रेशन 3x², तो क्या होगा 3 बाहर आया, इंटीग्रेशन x³ 3 + c, तो 3 कैंसिल, तो x³ + c आ गया, ठीक है। तो उसी तरह अगर मानो यहाँ पर 1/2x² है, तो 2 तो कांस्टेंट है, सो 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + c लीजिएगा, जो भी बाद में है ना। तो ये क्या होगा -1/2 और ये 1/x होगा, तो मतलब ये -1/2x + c हुआ। अरे मैंने कहा था ना इसका एक पावर कम कर दीजिएगा, लेकिन बस बाहर माइनस लिख लीजिएगा। इनवर्स इसको आप ऐसे भी कर इंटीग्रेशन बनाओ, -2 dx आ जाएगा आपका आंसर। करना चाहिए, करना होगा, नहीं तो नहीं होगा भाऊ, भाऊ नहीं होगा, क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन वाली भी बात क्लियर होगी बच्चों। चलो मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, आप वहाँ पर कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर किसका आंसर आ जाता है, क्या कि इंटीग्रेशन 1/1 - sin x इंटू व्हाट dx का आंसर निकालिएगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन वाली बात है, समझ में आ गया। तो कीजिएगा और आराम से, और मुझे इसका आंसर बताइएगा। वेरी गुड, चलो क्लियर। और एक थोड़ा सा नया वाला थोड़ा सा फॉर्मूला ढूंढ कर इंटीग्रेशन का, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, क्या है, ठीक है। अगर मानो बच्चों की इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 इंटू क्यूब dx है, तो इसको कैसे इंटीग्रेशन करें, अब दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जबरा वाला, क्या फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ ax + b इंटीग्रेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू ax + b रेज़ टू n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 इंटू d/dx ax + b। नहीं समझ में आया, ठीक। देखो इसकी ना क्या करना है, एज इट लिखिएगा, एक पावर बढ़ाकर लिखिएगा इसका ऊपर 3 + 1 डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज 3 + 1, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 2 आता है, खत्म। तो कितना बना 2x + 1 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4 × 2, मतलब कितना हुआ 2x + 1 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 8। यही तो फॉर्मूला हाँ, बहुत अलग लग रहा था क्या ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x + 4 रेज़ टू 4 dx अप्लाई कीजिएगा, सीधा फॉर्मूला। ये आपका ax हुआ और ये आपका b हुआ। कौन से फॉर्म में होना चाहिए, देखो ax + b, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है। इसको आप कैसे कीजिएगा, x² + 2x + 4 रेज़ टू 5, मतलब 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना, x² का 2x, इसका 2, खत्म। तो क्या हुआ x² + 2x + 4 रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2x + 2, 2 कॉमन लीजिएगा, 10 इंटू x + 1 हो जाएगा, खत्म, है ना। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड। कोई भी अब एग्जाम्पल यहाँ पर ट्राई कीजिएगा, आप कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, बात ही नहीं है, क्लियर है ना। तो फॉर्मूले कौन कौन से बताया मैंने बच्चों अब तक, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, इंटीग्रेशन ऑफ क्या कहा है मैंने, इंटीग्रेशन e⁻ x इज इक्वल टू क्या बना, x हुआ। ट्रिग्नोमेट्री मैं एक एग्जांपल देता हूँ, sin x का यहाँ पर इक्वल टू -cos x + c होगा। जो भी आपको फॉर्मूला लिखना है लिख लीजिएगा, है ना। ये वो फॉर्मूला, वो हुआ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u v रूल हुआ, है ना। क्या था, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन du/dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू व्हाट dx, क्लियर। और ऊपर से हमने बात करी, अभी एक फॉर्मूला दिया मैंने आपको, ax + b रेज़ टू n इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी रेस टू वॉट n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और एक मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया आपका सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला था। ठीक है, और यहां पर एक बात करते हैं किसकी, अगर मानो एग्जांपल ले लेता हूं कि y का फंक्शन अगर sin 2x dx है, इसको क्या करना है देखिएगा, इसको पहले ना आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय ये जो 2x है ना इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप, और नीचे लिखिएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2, खत्म। ठीक है, उसी तरह इंटीग्रेशन cos 2x dx क्या आएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 इसका डिफरेंशिएशन, और एक इंटीग्रेशन साइन 2x² dx, हाँ साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस 2x², और इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है 4x आता है ना, 2 2 जा 4, 4x आ गया। क्लियर, वेरी गुड। तो ये चीजें बहुत ही आपको जरूरी है बच्चों, क्लियर। उसी तरह अगर मैं लिखूं एग्जांपल साइन 2x+1 इंटू dx क्या होगा, साइन का कॉस माइनस कॉस 2x+1 डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन कितना बना, ये 2 बना, खत्म। ये करना आनी चाहिए आपको भैया, नहीं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, करने आना ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मानो sec² इंटू 2x+1 इंटू dx है, हाँ sec² का इंटीग्रेशन tan 2x+1 और इसका डिफरेंशिएशन नीचे 2। क्लियर हुआ, कोई परेशानी यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ, वेरी गुड। और एक मैं फॉर्मूला दे देता हूं यहां पर बच्चों, एग्जांपल इंटीग्रेशन अगर मानो 1/a - x इंटू dx है, तो इसका सीधा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्या करना है, ये फंक्शन लिखिएगा ऊपर a - x, मतलब क्या, log a - x डिवाइडेड बाय d अपॉन dx ऑफ a - x का, a - x का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, ये log a - x, ये तो कांस्टेंट है, ये -1 हुआ, तो मतलब -1 log a - x हुआ। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। तो ये बहुत ही ज़रूरी वाली बात है, ये आपको करने आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन हो, चाहे आपका अलजेब्रा हो, चाहे किसी भी तरह का अगर एग्जाम्पल होना बच्चों आपको करने आना चाहिए। ये कुछ इंटीग्रेशन के बारे में वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इसके ऊपर के नोट्स बनाइएगा और अच्छे से इसका प्रिपरेशन करने का शुरुआत कीजिएगा। जितने एग्जाम्पल आप इसके ऊपर भी बनाओगे बच्चों, आपके लिए बहुत ही आसान होगा वो। ठीक है, आशा करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे। खुश रहिएगा, ख्याल रखिए खुद का।